जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि अगर आप चुनौतियों को स्वीकार करेंगे तो या तो आपको सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। इसमें आपकी कोई हार नहीं है। तो अगर आप ज़िंदगी में चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ते रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनते जा रहे हैं और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट भी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है बीके गीता बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। दीदी, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की। अब उसका दूसरा पहलू जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती है कि उसे बड़ा करना है। कोई भी तरीके की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इतने प्यार से उसे बड़ा करते हैं। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल पसंद नहीं करता, जबकि बचपन में बिना उस कंट्रोल के वो बच्चा शायद एक कदम भी ना चल पाए। लेकिन बड़े होने के बाद वो कंट्रोल जैसे उनके हाथ में, वो चाहते ही नहीं है कि उनके ऊपर कोई भी तरीके का दबाव पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? सही बात है कि आज के माहौल में परिवारों में हम माता पिता का बच्चों से जो रिश्ता है उसमें कई कमियां महसूस करने लगे हैं। करेक्ट। बचपन में माता पिता की अंगुली पकड़ के बच्चा बेशक चलना सीखा, सब कुछ सीखा, लेकिन वही बच्चा बड़ा होते होते एक तो उसका बुद्धि का विकास होता है जी। तो जैसे जैसे बच्चे के अंदर बुद्धि का विकास होता है तो बुद्धि का विकास के साथ अगर भावनाओं का मिश्रण नहीं होता तो वो कहीं ना कहीं अहम पनपने लगता है। करेक्ट। और वो बहुत सूक्ष्म होता है, परंतु जिद करना, गुस्सा करना, माता पिता की बात हर बार ओबे करना, ये जहाँ मुश्किल लगने लगता है तो ये वो टाइम है कि जहाँ हम कह सकते हैं कि वो सूक्ष्म ईगो कहीं ना कहीं राइज हो रहा है। अब इसके पीछे ध्यान देने वाली बात यह है कि माता पिता को, जो कि बड़े हैं, तो चेंज लाना होगा। करेक्ट। बच्चा चूंकि जानता नहीं है कि मेरे अंदर कौन सी टेंडेंसी डेवलप हो रही है, वो उसे पता नहीं चल रहा है, उसके लिए वो कॉमन थिंग है। लेकिन माता पिता जब देख पा रहे हैं तो उन्हें अपने व्यवहार से उस बात को बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी। बच्चे को माता पिता की ज़रूरत तो है ही और छत्र छाया भी उनकी है। साथ साथ माता पिता बच्चे को विश्वास ज़्यादा डेवलप करा दे। जी। हम प्यार देते हैं, लेकिन प्यार और केयरिंग का मतलब आज के समय में क्या हो गया है कि हम बच्चे को जितनी देर हम उनके साथ होते हैं तो हम अच्छा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। हम कभी कभी ये भी महसूस कराते, बेटा देख तेरे लिए हमको कितना कुछ करना है, तेरे लिए हमको ये भी करना है, वो भी करना है। और फिर हम कुछ सुविधाएं देकर, कुछ अच्छे बुक्स देकर, कुछ अच्छे स्कूल्स वगैरह जो सुविधाएं हम दे सकते हैं, देकर के हम ये समझने लगते हैं कि हमने बच्चे की केयरिंग कर दी। लेकिन जैसा कि आज का माहौल है, जहाँ बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है जी। और वो डिमांड ये कर रही है कि बच्चे की हर जिज्ञासा का आप उत्तर दें और वो भी बड़े प्यार से दें। करेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं कम हो पा रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि बच्चे के मासूम मन में जो कुछ भी उठता है उसे सही रूप से जवाब देना ये ज़रूरी है। जब बच्चे के मन का प्रश्न रह जाता है तो उस उलझन में उसके अंदर एक कमी बैठ जाती है।
करेक्ट। और वो माता पिता से एक्सपेक्ट करता है कि वो मुझे और अधिक प्यार दे या और अधिक समय दे या वैल्यू दे, इम्पोर्टेंस दे, वो नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसका अहम और बढ़ जाता है। करेक्ट। और वो बच्चा फिर कहता है ठीक है, आप मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरी बात का जवाब नहीं देते हैं, तो मैं भी आपकी बात नहीं मानता हूँ। कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी फिर बढ़ने लगती है। करेक्ट। तो माता पिता को एक ये चेंज लाना होगा। और सबसे बड़ी बात हमने लास्ट एपिसोड में भी कही थी कि समय थोड़ा और अधिक देना होगा। करेक्ट। एक बार की बात है कि एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था उसका पिता, और उससे पूछता है कि पापा आपकी 1 घंटे की कमाई कितनी है? वो पिता बोलते तुमसे क्या मतलब है, तुम्हें जो चाहिए मिल रहा है। नहीं पापा प्लीज मुझे बताइए। तो वो परेशान होके अंत में कहता है देख बेटा, मैं 1 घंटे में 10,000 रुपया कमा लेता हूँ। तो बच्चा दौड़ के अपने रूम में जाता है, थोड़ी देर में वापस आता है, कहता है पापा मुझे 3,000 रुपया आप उधार देंगे? बोले ये फिर कौन सी बात कर रहे हो, मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं पापा प्लीज मुझे 3,000 रुपया दे दो, मैं आपको लौटा दूंगा। तो पापा बेमन से वो भी दे देते हैं। फिर वो बच्चा वापस अपने रूम में पैसा लेकर जाता है, कुछ उसका पहले का पॉकेट मनी बचाया हुआ है, वो सब मिला करके वो 10,000 रुपया करके पापा के पास आता है और पापा के हाथ में देकर कहता है पापा मुझे आपका 1 घंटा चाहिए। ये आज की रियल सिचुएशन है कि बच्चों को अपने अंदर की बहुत सी भावनाएं बतानी होती है, जबकि वहां माता पिता अवेलेबल नहीं होते हैं। करेक्ट। तो बच्चा ये चाहता है कि आप कुछ भी ले लो मेरे से, या मुझे कुछ भी ना दो, लेकिन प्लीज मुझे समय दो, मेरी Correct. बात सुनो। तो ये हमें माता पिता को मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज आप बच्चों की भावनाओं को, उनकी जिज्ञासा को अधिक से अधिक समझना और टाइम देना शुरू करें। तो ये शुरुआत होगी एक। जी दीदी, बात कर रहे हैं हम पेरेंट्स की। अब पेरेंट्स में कई बार ऐसा होता है कि उनके अंदर में इतनी सारी चीज़ें उनको एक साथ मैनेज करनी होती हैं। आज शायद दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि दोनों वर्किंग है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसे ना माँ का प्यार उतना मिल रहा होता है, ना बाप का प्यार मिल रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के लिए आप क्या राय देंगे कि किस तरह से वो ग्रूम करे अपने आप को, अपने आप में रह करके, या फिर पेरेंट्स को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे ये सिचुएशन में थोड़ा सा कंट्रोल आ सके? वैसे हम एक शब्द यूज करते हैं, क्वालिटी टाइम। ओके। एक्चुअली हम कितना वक्त देते हैं उससे भी ज्यादा महत्व ये बात रखती है कि हम जितना टाइम देते हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है। ओके। कभी कभी ये होता है कि हम जितना टाइम साथ होते हैं वो टाइम हमारा डिस्कसिंग, कभी कभी कोई बात की अंदर हम उलझ जाते हैं, कभी हम उस समय भी खर्च का, लेन देन का हिसाब करने में बिजी हो जाते हैं। कई बार छोटी सी बात में हम चिढ़ जाते हैं, तो घर का माहौल उतने समय के लिए भारी हो जाता है। करेक्ट। खास करके देखा जाता है कई बार डाइनिंग टेबल पे सब लोग साथ में खाना खाएं, ये हर परिवार की एक उम्मीद होती है। पर देखा जाता है कि कभी कभी डाइनिंग टेबल पे भी ऐसा सब्जेक्ट छिड़ जाता है कि उस समय भी माहौल गर्म हो जाता है। करेक्ट। तो हमने जितना समय दिया वो भी क्वालिटी टाइम नहीं था। एक तो हम उसकी क्वालिटी अच्छी रखें कि जब भी हम सब साथ में हैं उस समय बच्चे को भी बहुत अच्छा फील कराएं। देखो बेटा आज हमने भी ये किया, बेटा आज तुमने क्या किया, आज तुम और क्या करने वाले हो, बेटा हमको नहीं बताओगे तुम क्या क्या करते हो। एक अच्छा सा लाइट और ऊष्मा भरा वातावरण जितना टाइम मिलता उसमें बनाएं। और बच्चे को आराम से हम ये भी बताएं कि देखो बेटा आज के समय के साथ हमें तुम्हारी ज़रूरतों के लिए, हमें तुम्हारा बेटर फ्यूचर बनाने के लिए बिजी रहना पड़ता है। हम जहाँ भी होते बेटा हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। हमें बार बार लगता है कि हमारा बेटा क्या कर रहा होगा, हमारा बेटा कैसे पढ़ाई कर रहा होगा। हम दूर नहीं होते, हम तुम्हारे पास ही होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें थोड़ा समय वहाँ पे भी देना ही पड़ता है। करेक्ट। तो मुझे लगता है क्वालिटी टाइम अगर ज़्यादा होगा तो उसका क्वांटिटी कितनी है वो मायने नहीं रखेगी और हम आपस में ज़्यादा नज़दीक आएंगे। करेक्ट। दीदी,
जब हम बात करते हैं वाइफ और हस्बैंड के रिश्ते की, अब इसके अंदर में भी देखा गया है कि कई ज़्यादा झगड़े का माहौल ये हो बढ़ता जा रहा है आज। तो बच्चे जो देखते हैं वो उन पर भी कितना इम्पैक्ट पड़ रहा होता है इस चीज़ का। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से पेरेंट्स के लिए कौन-सी ऐसी राय है जो आप देना चाहेंगे? ऐसे पेरेंट्स को जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस घर के माहौल में बच्चों के सामने अगर पेरेंट्स का आपस में रिलेशन माहौल ख़राब होता है, झगड़े होते हैं, तो ऐसे माहौल में बच्चे का भावनात्मक बौद्धिक दोनों विकास भी रुंध जाता है, साथ ही उसका मन खिन्न हो जाता है। बल्कि ऐसा माहौल अगर बार बार वो देखता है तो वो घर से बाहर खुशियाँ ढूंढता है। उसे लगता है कि घर में खुशी नहीं है, अगर वो मिलेगी तो बाहर मिलेगी, या फिर वो टीवी प्रोग्राम्स में लगा रहता है, या फिर वो मोबाइल पे चैटिंग में लगा रहता है, मोबाइल गेम्स में लगा रहता है। तो ये बात गंभीर विषय है कि माता पिता को ज़रूर सोचनी चाहिए। बिल्कुल आज के समय में स्ट्रेस तो हर किसी का बढ़ रहा है। जिस भी क्षेत्र में हम जाते हैं तरह तरह के लोगों का और तरह तरह की सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ता है। परंतु चूँकि हम पेरेंट हैं तो हम घर और बाहर दोनों के माहौल में हमें परफेक्ट अपना काम करना ज़रूरी है। और तब हम एक बात का ध्यान रखें कि जो कोई ऐसी हॉट डिस्कशन वाली चीज़ें हैं भी, गंभीर विषय है भी, तो हम बच्चे के सामने नहीं परंतु अलग डिस्कशन करें। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है वहाँ हमारा बातें करना ज़रूरी भी होता है। कभी हम नाराज़ भी होते हैं क्योंकि परिवार में ही तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन बच्चे के सामने क्योंकि वो कोमल मानस है उसका, उस पर ये बैड प्रिंट ना लगे, उसके लिए हमें एक तो बचाना चाहिए। और दूसरी बात, जब कभी भी बच्चे के सामने भी कोई बात उसके दिखाई दी, समझो कभी गेस्ट घर में आए हैं, कोई ऐसी बात है और बच्चे के सामने हो गई, तब भी हम बाद में उस बच्चे के पास बैठे, उसके मन को जांचे, बेटा ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो और ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, और वो क्यों होती है, उसके मन में जो सवाल पैदा हुआ हो तो उससे वो जवाब दे। बेटा आपको लगा होगा मैंने ऐसा क्यों बोला, आपको लगा होगा पापा ने ऐसा क्यों बोला, परंतु ये वजह है कि पापा बहुत थके हुए थे, मम्मी बहुत काम में थी, ये बात समय पर नहीं हो पाई थी, और आगे हम ऐसा नहीं करेंगे, आगे आप भी खुश रहोगे, हम भी खुश रहें। इस तरह की चीज़ें करके हम बाद में भी बच्चे के मन से उस प्रिंट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। घर के माहौल में हम प्रतिदिन सुबह और शाम को थोड़ी देर प्रेयर करें, या इतना बच्चे की भी आदत डालें कि हमें सुबह उठकर परमात्मा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए, एक अच्छे थॉट के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और जब भी रात को सोएं तो एक कोशिश होनी चाहिए कि हम दिन भर की बातों को समेट लें, जो कुछ भी हुआ उससे भूल जाएं, किसी से सॉरी कह दें, किसी को थैंक्स कह दें। इस तरह की माहौल हम भी करें और हमारे आचरण से, जैसा कि आपने भी कहा कि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। अगर हम सिर्फ उनके सामने इरिटेट होते हैं तो बच्चे भी झगड़ना, इरिटेट होना सीखते हैं। अगर हम आपस में वापस सॉरी कहते हैं, थैंक्स कहते हैं, फिर से हम मिल कर के भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, तो बच्चा सीखता है कि ये सब चीज़ें होने के बाद भी ठीक किया जा सकता है। तो हम एग्जाम्पल बने। दीदी, बच्चों के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा ज़िद, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब इस ज़िद जो है इनकी, इससे कैसे कम किया जाए? बच्चा घर से बाहर के माहौल में जब जाता है जी, तो जिन जिन चीज़ों को देखता है, अन्य बच्चों के पास जो जो सामान देखता है, जो चीज़ें देखता है, तो उसे लगता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है और वो पाने की तमन्ना रहती है। वैसे भी आत्मा का संस्कार है कि उसे हर चीज़ का ज्ञान और हर चीज़ की इच्छा होती है। करेक्ट। तो उसके कारण वो घर में आकर के उसकी डिमांड भी करता है। अब बच्चे को हम पॉजिटिव इनपुट डालना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये देखा जाता है बच्चा सुनता ही नहीं है और जिद पर अड़ जाता है। परंतु वास्तविकता से बच्चों को रूबरू कराना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बच्चे को जैसे घुमाने ले जाते हैं, कभी हम
पार्क में ले जाते हैं, कभी हम मूवी में ले जाते हैं, कभी और कहीं। तो मैं समझती हूँ बच्चों को कभी कभी नीडी पर्सन्स के बीच में ले जाएं, कभी कभी हम गरीब बस्ती के बीच में ले जाएं, कभी हम उसको हॉस्पिटल में भी ले जाएं, कभी हम पेशेंट्स के बीच में, तो कभी ऐसे पुअर पीपल के बीच में ले जाएं, यानी कि वो ज़िंदगी की वास्तविकताओं को समझे। ओके। जैसा कि किसी एक बच्चे ने कहा था कि मैं कभी अपने अच्छे शूज़ के लिए रोया करता था, जिद किया करता था, लेकिन मैंने एक बच्चे को देखा कि जिसके दोनों पाँव नहीं थे, बावजूद उसके वो बच्चा खुश दिखा। उस दिन से मैंने शूज़ के लिए जिद करना छोड़ दिया। वेरी नाइस। यानी कि बच्चे को भी उस विजडम की ज़रूरत है जो कि अभी उसकी डेवलप नहीं हुई है जी। तो हम उपदेशात्मक रूप से नहीं, एडवाइस के रूप में नहीं, या उसके ऊपर थोपने वाली चीज़ के रूप में नहीं, परंतु रूबरू कराएं, ऐसे दृश्य दिखाएं, ऐसी वास्तविकता से उसे मिलाएं कि देखो बेटा, ज़िंदगी में ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो छत के नीचे नहीं सो पाते हैं, जो दुनिया में बहुत सी कमियों के बावजूद जिंदा रहते हैं, जो केवल बेगर है, उनके पास कोई भी सुविधा नहीं है। बेटा, अपने पास तो बहुत कुछ है, और जिनके पास बहुत कुछ है, जैसे हम उनको देखते हैं वैसे हमें उनको भी देखना चाहिए कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। और बेटा, हम सब मिलकर के मेहनत करेंगे, जो भी तुम्हें चाहिए वो भी हम ज़रूर दिलाने की कोशिश करेंगे। हम सीधा ना कहें कि नहीं, तुम्हारी ये चीज़, तुम्हारी ये जिद कभी पूरी नहीं होगी। हम डायरेक्टली ना कहते हैं तो उसका ईगो हर्ट होता है कि हाँ बेटा, ज़रूर करेंगे, चलो हम ये देखते हैं। मैं ऐसा समझती हूँ कि बच्चे को भी वास्तविकता देखने के बाद उसका विवेक भी जागृत हो सकता है। और बाकी हमारा प्रयास तो हमेशा प्यार देने का होता ही है, इसलिए माता पिता अपने प्रेम से बच्चे की दिल को जीते। जी दीदी, कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स के अंदर में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है आजकल की, कि वो अपने आप में ही रहते हैं। शायद जो वाइफ है वो शायद किटी पार्टीज़ वगैरह में जाएंगे, अपनी फ्रेंड सर्कल, उनकी अपनी एक दुनिया है, हस्बैंड की अपनी दुनिया है, ऑफिस में वो काम करते हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ मिलने जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ में जब बात आती है तो बच्चों के लिए ठीक है ना, वो तो अभी मेड है हमारे लिए, घर में जो काम करती है वो उसको संभाल रही होती है, आया। तो ऐसे में पेरेंट्स और बच्चा, और ये पूरा इतना कन्फ्यूजन है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि किसी के पास किसी को टाइम ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये सिचुएशन में क्या किया जाए? मैं ऐसे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, और बिल्कुल हर एक को इस चीज़ का हक है, लेकिन जब आपने मातृत्व स्वीकार किया, जब आपने पेरेंटल पार्ट अपना स्टार्ट किया, तब आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल हमें नहीं भूलना चाहिए। और जब बच्चे के लिए आपके पास जन्म देने को अवसर मिला, तो अब आपको उसको जीवन देने के लिए पूरी कोशिश करनी ही चाहिए। करेक्ट। बेशक आप हेल्प के लिए मैड रखते हैं, रखिए, आप आया रखते हैं, रखिए, परंतु आपका पार्ट कोई और प्ले नहीं कर सकता है। इसलिए मैं ऐसी मदर्स को कहना चाहूँगी कि बिल्कुल अपने जीवन की कुछ चीज़ों का हम थोड़ा सा त्याग करें या थोड़ा सा समेट लें, जब तक कि आपके बच्चे आपकी परवरिश चाहते हैं। करेक्ट। हो सकता है थोड़े बड़े होने के बाद फिर वो अपने आप अपने जीवन में सेटल्ड होने लगेंगे, लेकिन टीन एज तक के बच्चों को, यंग एज तक के बच्चों को माता की अवेलेबिलिटी, माँ से मिलने वाला प्यार और केयर, उसकी बड़ी ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसी माताओं को मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी एन्जॉयमेंट्स को थोड़ा सा चेंज कर दें। ओके। और आप अपने घर में अधिक समय दें, और साथ साथ आप बाकी समय में जब बच्चे बिज़ी है तो बिल्कुल आपको भी फ्रेंड्स के पास जाना, फ्रेंड्स के साथ रहना, उसका भी पूरा हक है। परंतु आप देखेंगे कि जो प्यार देने में आपको प्यार मिलता है वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। Correct. आप अपने बच्चे के अंदर अपने प्यार से जो संस्कार डेवलप होते देखेंगे, जो परिवर्तन देखेंगे, वो जो खुशी है, वो खुशी आपको किसी मूवी में, किसी पार्टी में कभी नहीं मिलेगी। करेक्ट, वेरी नाइस। तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे
तो ही उसका सोल्यूशन निकल पाएगा, नहीं तो फिर वैसे ही ज़िंदगी कटती जाएगी। बिल्कुल। दीदी कई बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली मदर कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स, जैसे हस्बैंड ने दूसरी शादी की तो उनकी स्टेप मॉम आती हैं। अब स्टेप मॉम के सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, मतलब बच्चों को किस तरीके से आप एक राय दे सकते हैं जिससे वो फैमिली फिर से एक नई फैमिली क्रिएट हो जाए? बिल्कुल, कभी कभी ये परिस्थिति होती है कि जब पिता ये समझता है कि मैं अकेले बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगा या उसकी अपनी भी ज़रूरतें हैं, तो उसे सेकंड मैरिज करनी पड़ती है और ऐसे में एक नए रूप से ज़िंदगी स्टार्ट होती है। करेक्ट। और बच्चे को भी काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मैं समझती हूँ यहाँ सबसे बड़ा रोल उस पिता का होगा। ओके। कि जिससे अपनी नई वाइफ को अपने बच्चों के साथ जोड़ना होगा जी। और दोनों पूरे परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए अधिक से अधिक समय देना होगा और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। और जहाँ तक बात है कि कोई भी बात हो जाती है तो किसी एक का सुन के किसी दूसरे के बारे में कोई ओपिनियन या कोई कमेंट तुरंत हम ना दें। जैसे बच्चे ने अगर शिकायत की तो माँ के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोच लें कुछ, या वाइफ ने अगर कोई बच्चे के बारे में शिकायत की तो तुरंत बच्चे के बारे में कुछ गलत ना सोच लें, लेकिन दोनों को ही साथ लेते हुए एक लिंक बन करके दोनों को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में पिता का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। करेक्ट। और उस बच्चे को भी उस नए माहौल में अपने प्यार को दे करके अपने समझ को बढ़ा करके एडजस्ट होना होगा। हालांकि बच्चे की कोमल मानस में ये सब मुश्किल तो लगता ही है, अपनी माँ से वो जुड़ा ही था और आज उसकी कमी उसे महसूस होती है, परंतु ये जो एक हमारे अंदर मान्यता है कि स्टेप मॉम अच्छी नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वो भी आखिरी उस सिचुएशन को समझते हुए ही उस घर में आई है, तो उसे भी मालूम तो है ही मुझे एक बच्चे को भी संभालना है, तो वो बच्चा भी इतना निर्दोषता से उसकी दिल भी जीत सकता है। और उस माँ को भी मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने पति से भी अपना प्यार बांटे तो उतना ही प्यार उस बच्चे से भी बांटे। दुनिया में बच्चा भी तो भगवान का दूसरा रूप होता है। Correct. अगर हमने उस बच्चे का दिल जीता तो ये कहीं भगवान की पूजा के बराबर हो जाएगा, तो अवश्य वो फैमिली भी बहुत अच्छे तरीके से फिर से सेटल हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने ये बहुत खूबसूरत बात कही कि हमें बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, हमें उन पर अपनी रौब नहीं जमानी है, जबकि उनके साथ अगर हम अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा समझने भी लगेगा और आपसे प्यार भी करने लगेगा। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। वेलकम। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं एक माता पिता और एक बच्चे के रिलेशनशिप की, इसके अंदर कई आज इतना कॉम्प्लिकेशन आ गया है, लेकिन उसे सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अगर थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसकी जो गांठ है वो धीरे धीरे खुल जाएगी और फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी वो चेहरों पर मुस्कान, वो चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान,
जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान।